बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। आज्ञाकारी पुरुष। सेवक बहुत बनते हैं और सेवक कहलाना और बात है और सेवक बनना और बात है। यह वह सेवक है जो सेवा भी करता है और आगे सवाल जवाब भी करता है, इसलिए उससे सेवा का मुआवजा मिलता है, सेवा की बख्शिश नहीं मिलती। सलाम जवाब दोवे करे, मुंडू दुआता जाई। पर जो केवल और केवल सेवक है वह हुक्म सुनता है, सुनकर मानता है, आगे जवाब नहीं देता। सो इस तरह से एक सेवक की कथा है जिसको पढ़ सुनकर सेवक की बड़ाई जानी जा सकती है। बाबा नंद सिंह जी नानकसर कलेरा विराजमान है। यह शेर सिंह बरोला हर रोज जगराव से साइकिल पर प्रसादा लेकर जाता था और पीछे एक पेटी सी बनाई हुई थी। उसमें अपना छोटा बच्चा जो कि 1.5 साल का था को भी कभी कभी साथ ले जाता था। रोज की तरह आज भी प्रसादा देकर जब वापस हुआ तो रास्ते में खड़ा हो गया। बच्चे को कपड़े समेत नीचे लिटा दिया। पीछे बाबाजी की कार आ गई और पास आकर खड़ी हो गई। बाबाजी ने शेर सिंह को इशारा किया कि शेर सिंह गाड़ी में बैठ जा। सद्वचन करके गाड़ी में बैठ गया। नहीं देखा कि 1.5 साल का बच्चा भी मेरे साथ है। बच्चा कपड़े में नीचे ही पड़ा रहा है। पास साइकिल बर्तन वगैरह वहाँ ही रख दिए। यह है हुक्म मानने वाले सेवक। ऐसे सेवादारों के लिए वचन है, हुक्मी बंदा होई के, साहिब दे हुक्म विच रहन। चाहा कि इसका बच्चा वहाँ ही छोड़ देना। साइकिल और बर्तन वह पड़ी है। बाद में भाई निहाल सिंह वगैरह ने सब कुछ घर पहुंचा दिया, पर फिर भी देखो कि त्याग कितना है। यह बड़ी सोचने वाली बात है। 10 रुपए की चीज़ भी छोड़नी बहुत कठिन है। बाबाजी यहाँ से चलकर होशियारपुर के आगे छम्मू राम की सरायों के पास पहुंच गए। शेर सिंह को कहा कि पता करो कि यहाँ जगह है, यहाँ जगह है। छत्तू राम ने कहा कि हाँ है, ऊपर कमरा है, ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी है। कहने लगा कि मैं तो कभी ऊपर गया नहीं क्योंकि मैं हुक्का पीता हूँ। कोई महात्मा आते हैं, वह सेवा कर जाते हैं। बाबाजी बहुत खुश हुए कि चलो तेरे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार तो है। बाबाजी ऊपर कमरे में चले गए। शेर सिंह ने सारी सफाई की। बाबाजी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा की। फिर शेर सिंह को कहा, तू कलेरी जा, गुरुदयाल सिंह और निहाल सिंह को और बाजा जोड़ी और रिकार्डी वाली मशीन लेकर आ। शेर सिंह जब नानकसर आया तो गुरुदयाल सिंह मोगे गया हुआ था क्योंकि उसकी आँख का ऑपरेशन होना था, पर उसको मोगे से लाया गया और सामान और गुरुदयाल सिंह और निहाल सिंह को अगले दिन तक बाबाजी के पास ले आए। जब इन्होंने कीर्तन किया और बाबाजी ने कहा कि समय नहीं बना, मशीन लाओ। जब मशीन लाई गई तो शब्द आया, गली असी चंगिया, आचारी बुरियाई। कहा कि नहीं। 2-3 बार सुना और बंद कर दिया। वचन शुरू कर दिए। फिर आप बोले, दहाड़ी मूचा सोहनिया, उचावा वैसा, कपड़ा पति सोहने, उजले प्रवेश। वचन किया कि यह लिख लो। फिर कहने लगे कि लिखने की क्या ज़रूरत है,
कागज़ तो गल जाता है, दिल की तख्तियों पर लिख लो। इस तरह बाबा जी कुछ समय के लिए वहाँ रहे। प्रसादा चद्दू राम के घर से आया करता था। सो आज हुक्म किया कि कल जाना है, तो अगले दिन छज्जू राम प्रसादे लेकर आया। एक थान और चांदी का रुपया रखकर माथा टेका। बाबा जी ने प्रसादा छज्जू राम के झोली में डाल दिया और थाने को कहा कि पगड़ी बांध ले और चाड़ी का रुपया अपने खजाने में रख। बाकी सारे परिवार को प्रसादा दिया, प्रसन्नता बख्शी। बाबा जी वहाँ से चल पड़े। रास्ते में संगी खड़ी थी, विनती करने लगे, जी प्रसादी का वक्त है, प्रसादा छक कर जाओ। बाबा जी ने कहा, हट न करो, फिर कभी दर्शन करेंगे। क्या देखा कि सामने एक बीबी हाली के लिए प्रसादा लेकर जा रही थी। बाबा जी ने हुक्म किया, शेर सिंह, तू उस बीबी से प्रसादा लेकर आ, प्रसादा छके। शेर सिंह ने सद्वचन किए और प्रसादा ले आया। बाबा जी ने सद्गुरु को ध्यान लगाकर भोग लगाया, प्रसादा चखा। 2 प्रसादे वापस देकर कहा, बीबी यह तुम चख लेना। सद्वचन करके वह पति के पास पहुंची। उसने पूछा कि आज इतनी देर क्यों? कहा कि इस तरह कोई महापुरुष थे, उन्होंने बाकी प्रसादा तो चख लिया, पर 2 प्रसादे शीत प्रसाद जैसे दिए हैं। कहा, चलो पहले यह ही चखे। इन्होंने शीत प्रसाद चखा, उनके कपाट खुल गए। पता किया कि वे कौन से संत हैं। पता लगा कि यह कलेरा वाले बाबा ननसिंह जी थे। इनके घर बच्चा नहीं था। कुछ समय पश्चात इनके घर 2 बच्चे हो गए। यह प्रसादा लेकर बच्चों को साथ लेकर जगराव पहुंच गए। जब फाटक पर पहुंचे तो यहाँ ही टांगे वगैरह खड़े हुए करते थे। और जब शेर सिंह को बीबी ने दुकान पर बैठा देखा तो कहने लगी, यह बाबा था जिसने मेरे सिर से प्रसाद उतारा था। और फिर सारी बात बताई और कहा कि अब नानकसर जाना है। तो इन्होंने टांगा करके दे दिया और शेर सिंह साइकिल पर चढ़कर नानकसर आ पहुंचा। बाबा जी के दर्शन किए और विनती की, जी यह 2 बच्चे आपकी कृपा से है। बाबा जी ने कहा, नहीं, ये गुरु साहिब की कृपा से है। सो गुरुमुख को यह पूर्ण महापुरुष की निशानी है, जो हमेशा कोई भी बात अपने पर नहीं लेते। आज हम देख ही रहे हैं कि संत बने हुए हैं, पर अपने आप की अह किए फिरते हैं। बाबा जी कभी किसी से पैरी हाथ नहीं लगवाते थे। माइयों बीवियों से कभी माथा भी नहीं टिकवाते थे, बल्कि कहते थे कि जो बीवियों से माथा टिकवाते हैं वे क्या समझकर माथा टिकवाते हैं, क्योंकि न तो कोई माँ से माथा टिकवाता है और न बहन से और न बेटी से। और हुक्म है, देख पराया चंगिया, मावा बहना दिए जाने। और आदमी स्त्री से माथा टिकवाता है, और जो औरत से माथा टिकवाते हैं वह औरत को क्या समझकर माथा टिकवाते हैं। आज हम देखते हैं कि कई संत बीबियों से माथा टिकवाते हैं और साथ ही उनके सर पर हाथ फेरते हैं, दोनों हाथ रख रख कर। अब क्या हम उनको संत समझे? कपड़े भी बड़े चमकते धमकते वाले पहनते हैं, बड़ी कढ़ाई कर करके, जैसे किसी बीबी के वस्त्र हो। महापुरुष का तो सदा पहरावा हो। यह संतगिरी के पहले लक्षण है, न कि नर्तकों की तरह भड़कीले कपड़े पहनकर अपने आप को लोगों में दिखाओ। सो गुरुमुखो,
साधु की पहचान तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने। पर फिर भी जो कुछ बाहरी लक्षण है उनको तो देखने का हमारा फर्ज बनता है। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।